अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह स्थिति कांडक घात द्वारा कर्मों का स्थिति सत्व घटता है और अंतः कोटाकोटी सागर प्रमाण शेष रहता है, उसी प्रकार अभी और क्या कार्य होता है यहाँ? अनुभाग कांडक घात होता है। अनुभाग की तो हम अलग से रचना बताते हैं स्पर्धकों की, निषेकों की रचना अलग है। अब ये जो परमाणु नीचे आए हैं उन्हीं में अनुभाग की अपेक्षा हम लाइन दूसरी, हमने दो क्यों बनाए थे, एक तो मार्क्स के अनुसार जुदा और फिर अल्फ़ाबेटिक के अनुसार जुदा, तो अलग अलग लाइन होती है ना। तो अभी ये जो नीचे के जो अंत कोडाकुड़ी प्रमाण है उनकी अनुभाग की अपेक्षा अगर हम लाइन करेंगे पहले सभी निषेकों से, तो उनमें अनुभाग जगन्य से उत्कृष्ट जितना कुछ था, तो उसमें ऊपर के यानी निषेकों की अपेक्षा ऊपर नहीं समझना। अनुभाग की रचना हमने अलग से बताई थी। अनुभाग की रचना में जो ऊपर के है तो क्या है, वो अधिक अनुभाग वाले, उनमें भी कटौती होगी और उनका अनुभाग घटकर नीचे के स्पर्धक जैसा अनुभाग हो जाएगा, उसको अनुभाग कांडक घात कहेंगे। परंतु निषेकों के साथ ऊपर अनुभाग ज़्यादा होता है ऐसा मत समझना, वो तो हमने पहले भी बात क्लियर की थी। तो यहाँ कहते नीचे देखो, अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर कितना कटौती होती है? अनंत स्पर्धकों की कटौती होती है। अनंतवे भाग प्रमाण अनुभाग शेष रहता है। यह कार्य अनुभाग कांडक घात द्वारा संपन्न होता है। दो प्रोसेस के नाम हमने सीखे, कौन से दो? स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। एक ही बार हुआ है, एक ही स्थिति कांडक घात हुआ और स्थिति अंत कोडाकोडी सागर प्रमाण रहेगी। एक ही अनुभाग कांडक घात हुआ, किसमें? सभी अप्रशस्तों में। और अनुभाग कितना शेष रहा? द्विस्थान। सबका अपना अपना जुदा, ज्ञानावरण का जुदा, दर्शनावरण का जुदा, मुनि का जुदा, अंतराय को जुदा, सबका जुदा। और अघाती में भी अप्रशस्त में अपना अपना जुदा। कितने रहे? 2 स्थान। तो घाती कर्म में द्विस्थान हम लता और दारू कहेंगे, और अघाती में द्विस्थान क्या कहेंगे? नीम और कांड। यहाँ तक समझ में आई बात? पूर्व में सत्ता के अप्रशस्त प्रकृतियों में जितना अनुभाग था उसके अनंत भाग करेंगे तो बहुभाग वाले स्पर्धकों का अनुभाग घटकर एक भाग जितने स्पर्धकों के समान कम अनुभाग होता है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि तीव्र अनुभाग वाले यानी शैल और अस्थि वाले तथा हलाहल और विष वाले स्पर्धक नष्ट होकर, स्पर्धक नष्ट हुए ने क्या? परमाणु तो कायम रहे, उसका अनुभाग नष्ट हुआ। जो शैल जाति का था या हलाहल जाति का था, इस तरह से उनके परमाणु मंद अनुभाग वाले, दारू और लता वाले जो घाती में, और नीम और कांजीर वाले स्पर्धकों में आ मिलते हैं। समझ में आई बात? उतने जैसा उनके जैसा उनका अनुभाग बन गया। यहाँ तक ये अनुभाग कांडक की बात है। तीव्र अनुभाग वाले अनेक स्पर्धकों का अर्थात एक अनुभाग कांडक का नाश एक अंतर्मूर्त में होता है। इसे अनुभाग कांडक घात कहते हैं। यह प्रक्रिया ने इस प्रोसेस केवल अप्रशस्त प्रकृतियों में ही होती है। ही लगाया, प्रशस्त प्रकृतियों में तो बढ़ेगा, प्रशस्त प्रकृतियों में तो अनुभाग कितना? अनंत गुना बढ़कर चतुस्थानगत गुड़, खांड, शर्करा और अमृत भाग रूप हो जाता है। क्योंकि यहाँ जो नया बंध हो रहा है ना, वो ऐसा प्रशस्त प्रकृतियों का ऐसा उत्कृष्ट यानी अनुभाग बढ़कर हो रहा है। तो अगर सत्ता में पड़ा हुआ अनुभाग बढ़ना है तो उसके नए बंध की अपेक्षा आती है, तो उसका भी पढ़ाई है, उसमें कम अनुभाग था वो भी बढ़ जाएगा, और नया बंध होता है वो भी बढ़कर होता है, चतुस्थान वाला होगा। किसमें? प्रशस्त में।